क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु का अध्ययन करते हैं। आंख का निकट बिंदु क्या होता है तथा दूर बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु यह कहता है कि अगर किसी वस्तु को इतना नजदीक लाया जाए ताकि मेरे आंख में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाए, यानी कि वह सूक्ष्मतम व तो वह न्यूनतम दूरी जहां तक किसी वस्तु को लाने पर हमारे आंख में किसी प्रकार का समस्या ना हो और हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाए, तो उस वस्तु को हम कहते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु के आधार पर अगर देखा जाए तो हम 25 सेंटीमीटर का दूरी रखते हैं। 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि अपने आंख से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखा जाता है तो हमारे आंख में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होता है और हम स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर इससे अगर कम करते, मान लो 24 कर दिए, 24 सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर पर कर दिए, 20 सेंटीमीटर पर कर दिए, तो हमारी आंख को, हम वस्तु को देख पाते हैं लेकिन वो वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। हमारे आंख की कोशिकाओं में या तो मेरे आंख के लेंस में तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो यह मेरा आंख को डिफेक्टिव कर रहा है या तो मेरे आंख को प्रभावित कर रहा है, अतः ये मेरा स्पष्ट दूरी नहीं है। इसका मतलब हम यह कह रहे हैं कि स्पष्ट दूरी देखने के लिए, यानी कि वह नजदीक दूरी जिसमें हमारे आंख को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिख जाए, तो वह दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं दूर बिंदु पर। दूर बिंदु यह बताता है कि किसी वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाए ताकि हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दूर बिंदु का कोई निश्चित जगह, निश्चित दूरी नहीं है जिसे अनंत माना जाता है। किसी का कुछ है, हो सकता है वो 20 मीटर के लिए देख सकता है, किसी को 5 मीटर, किसी को 10 मीटर, किसी को 15। इसका मतलब एक निश्चित दूरी नहीं होने कारण से दूर बिंदु को, यानी आंख का एक दूर बिंदु अगर बोला जाए तो उसे अनंत माना जाता है, जबकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का माना जाता है।